हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 1 हिंदी का चैप्टर 16 आनंदमयी कविता जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 16 है, ठीक है, आनंदमयी कविता जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। तो पाठ पर आधारित प्रश्न है, इसे सॉल्व करेंगे। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हरियाली से क्या होती है? तो रोशनी, खुशहाली, गरीबी या दिवाली? तो खुशहाली होती है, ठीक है। तो हम इसमें टिक लगाएंगे। पेड़ों का नाता किससे है? फूल से, फल से, प्रकृति से या जन्म दिवस से? तो प्रकृति से है, टिक लगा देंगे। हमें फूल और फल किससे मिलते हैं? पेड़ों से, हरियाली से, मित्रों से या भाषा से? पेड़ों से मिलते हैं, टिक लगाएंगे। हरियाली की सुंदरता कैसी है? मन मोहने वाली, खुश करने वाली, मन हरने वाली या उदास करने वाली? तो मन हरने वाली, टिक लगाएंगे। दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द भरकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ठीक है। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, पेड़ और छाया दो दिया हुआ है, इसमें जो सही है उसे लिखना है। तो जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। हरा भरा संसार बसाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता, ठीक है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में जन्म दिवस पर क्या करने के लिए कहा गया है? तो कविता में जन्म दिवस पर पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। पेड़ों और प्रकृति का नाता कैसा है? तो पेड़ों और प्रकृति का नाता बच्चों की माता जैसा है। कविता में कैसा संसार बसाने के लिए कहा गया है? तो कविता में हरा भरा संसार बसाने के लिए कहा गया है। शब्दों का खेल, शब्दों को जोड़कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर शब्दों को जोड़कर लिखना है, बिल्कुल अलग अलग है, इसे एक साथ मिला देना है और लिखना है। ह जोड़ र में हर्षिकर जोड़, या जोड़ ल में दीर्घिकार। तो क्या बनता है ये? हरियाली लिख देंगे। माँ जोड़ ता माता, ना जोड़ ता नाता, ल जोड़ गा जोड़ ओ लगाओ, ठीक है। तो इसे लिख देंगे। उसके बाद है नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों से नया शब्द बनाकर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर है खूब और ये है कच्चा। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो इससे क्या बन जाता है? बच्चा, ठीक है। तो नया शब्द आपको ढूंढना है और नया शब्द बनाना है, तो बच्चा लिखेंगे। मोल और सोड़ है, तो दोनों को मिलाकर बन जाता है मोड़। काम और हार, तो काम और हार में हम का और रॉ लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के बनता है कार। अब यहाँ पर है दिवस और मन, तो यानी कि वो और नौ दोनों मिला के बन जाता है वन। समान लय वाले शब्द खोजकर लिखिए। यानी कि समान लय यानी कि एक जैसा शब्द हो तो उसे लिखना है। फल, फल सुनने में जैसे कि एक जैसा लगता हो, समान तुक वाले शब्द, तो हल, फल का होगा हल, माता का नाता, फूल का धूल, हरियाली का घड़ियाली। दिए गए वर्ग में 6 पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए, ठीक है। 6 पेड़ों के नाम लिखना है। तो एक तो पेड़ हो गया इधर पीपल, दूसरा हो गया जामुन, तीसरा हो गया बबूल, चौथा हो गया बरगद, पांचवा हो गया आम, छठा हो गया नीम, ठीक है। अब इन सभी को यहाँ पर लिख देंगे, पीपल, जामुन, बरगद, बबूल, आम, नीम, ठीक है। रचनात्मक प्रश्न, अपने स्कूल के आसपास लगे हुए 4 पेड़ों के नाम लिखिए। तो स्कूल के पास आप स्कूल जाते होंगे तो आसपास आप देखते होंगे कि नीम का पेड़ लगा रहता है, आम का लगा रहता है, सफ़ेदा होता है, कदम होता है, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जो स्कूल के आसपास लगे होते हैं, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। उसके बाद है अपने परिवार तथा दोस्तों के बारे में पता लगाकर बताइए उनका जन्म दिवस कब आता है। तो ये आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आपके दादाजी का जन्म दिवस कब है, बर्थडे कब है, इसे लिखेंगे।
आपकी दादी का कब है ये भी लिखेंगे, आपके नाना का और आपकी नानी का, आपका प्रिय दोस्त का। ठीक है, तो ये सब जो है ना आपको खुद ही पता करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद है चित्रकारी। अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए, बहुत किसी को गुलाब का फूल पसंद होता है, किसी को कमल का होता है, किसी को गेंदा का पसंद होता है। तो आपको जो भी फूल पसंद है तो उसका आप यहाँ पर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ठीक है, तो ये काम आप खुद कर लेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।